थोड़ी सी बात कर लूँ मनदीप कौर, जिन्होंने सुसाइड किया। फ्रेंड जो एजेक्स वाली उसके घर जा रहे हैं। सलाब है गाड़ी हाँ। जबरदस्त अच्छा बनाया बहुत है ना। और मीठा खाते हैं ना हमारी तरह होता है सेहतमंद से। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज क्या हो रहा है, आज कहाँ जा रहे हैं। आज मेरी फ्रेंड जो एजेक्स वाली उसके घर जा रहे हैं और वहाँ पे उसकी सिस्टर भी आई हुई है शिकागो से, जो कि एक्चुअल मेरी क्लास फेलो थी। तो चलिए आज उनसे मुलाकात करवाएंगे। और अभी काफ़ी देर का सफ़र है यहाँ पे। मैं बार-बार क्यों देख रहा हूँ, ये वाइट क्यों तुम्हारे कैमरे में? वो तो सूरज है। तो चले व्लॉग शुरू करते हैं यहाँ से। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर ट्रैफिक देखें चारों तरफ, आज सैटरडे का पूरे ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। इस तरफ भी देखें सैलाब है गाड़ियों का। एक और हाईवे चाहिए। हाईवे का यहाँ पे बड़ा इशू है, बहुत भर जाता है वीकेंड। इतने तो वो ट्राई होगा गड्डियां हो ना जिन्होंने बटन दबाती ना तो दी उड़ना शुरू कर दो परले पास ही जाके नजर नहीं आ रहा यहाँ से, लेकिन ट्रैफिक चारों तरफ होने को 3-4 लाइनें उस तरफ है, 4-5 लाइनें इस तरफ है, भरे हैं। और ये इस वजह से है कि टोरंटो में अब यहाँ पे जो है ना इस तरफ इनके पास जगह नहीं रही है हाईवे बढ़ाने की, है ना। हाँ वो लंबा तो बहुत कर रहे हैं, कर दिया तकरीबन। कितनी लाइनें बना दी इन्होंने। तो अब पता नहीं ये क्या होगा चौड़ा फ्यूचर में, लंबे से क्या होगा। हाँ चौड़ा कर दिया और पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में। बीच की जगह तो सारी खत्म कर दी। तो चले मैं थोड़ी सी, जब तक पापा जाए गाड़ी पे ध्यान दें क्योंकि रश भी बहुत है, मैं थोड़ी सी बात कर लूँ मनदीप कौर, जिन्होंने सुसाइड किया अभी 2-3 दिन पहले। एक्चुअली मैंने टिकटॉक पे देखा और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता कोई फेक है क्या है। तो उनके साथ जो हुआ और उनकी हस्बैंड की भी जो बाद में वीडियो आई, तो वो कह रहे हैं जी मैं टॉवल पे मुंह रख के इसलिए उनको कर रहा था कि उनको चोट ना लगे। लाइक आप उनका सांस घूंटने की कोशिश कर रहे थे और आप कह रहे हैं कि इसलिए कर रहा था। फिर एक और वीडियो उनके सामने आई जिसमें वो बच्चियों के लिए कह रहे हैं, अपनी बच्चियों के लिए कह रहे हैं। तो इतनी जहालत है अभी भी कि आपको पता है लड़कियां और लड़के अल्लाह मियाँ की मर्जी से पैदा होते हैं और ये इसमें कुछ औरत का कोई कसूर नहीं है। अगर आपके घर में बेटियां हो रही हैं, बेटियां तो रहमत होती हैं, लेकिन आई डोंट नो उसने क्या किया। तो प्लीज़ एक मैसेज मैं आप सबको ये देना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसी अब्यूज लाइफ गुजार रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप डिवोर्स ले लें। डिवोर्स बेटी बहन घर में अच्छी है, बजाय कि वो रोज वहाँ पे जिए, रोज मरे और अपने बहन भाइयों को ना बताए, अपने वालिदैन को ना बताए। और अगर वालिदैन को पता था तो उनको चाहिए था कि अपनी बेटी को बुला लेते। क्यों अब्यूज होने दे रहे थे उनको इतने आराम से? उनको मतलब एवरी डे। और उसमें बच्ची की चीखों की आवाज आ रही है। बच्ची कह रही है अपने पापा जी छੱਡ दो हम बस करो, मम्मी नो नहीं मारो। लाइक इट्स सो सैड। 2 साल की बच्ची और 4 साल की बच्ची, लाइक 8 साल और वो 30 ईयर की हुई थी, 30 साल की खाली हुई थी जिसने उसने खुदकुशी कर ली। उससे पहले अभी 2-3 हफ्ते पहले। आप नहीं बोलेंगे कुछ? मैं बोलूँगा क्या? मैं तो इस चीज के में पहले तो मुझे सबसे पहली कंप्लेन ही है मनदीप, चलो वो तो बेचारी गई दुनिया से, लेकिन सवाल है कि अब ये सुसाइड करना आप इस तरह मतलब हार मानी की बजाय ये कि सुसाइड करती, बजाय साले उसको सर के बल सोते को उसको फिर मैं कहूँ लोग कहेंगे ये प्रोवोक कर रहा है। वो तो खैर नहीं, आप घर छोड़, आप सिंपली चलो दूसरी चीज को छोड़ो। आप कहते मेरे घर छोड़ के बाहर जाकर पुलिस के पहुंच जाती, कॉल कर कहती, ये उसके बाद खुद ही हो जाती। इतना डर कौन सा? नहीं वो तो खैर उसने किया है, बहुत दफा पुलिस भी कॉल की, सब कुछ किया, लेकिन जितना काम वो कर गई है तो अब उसके अच्छा वो ही नहीं, खाली वो ही नहीं, उसके जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ वो भी मतलब इन्वॉल्व है इसमें। तो उनका नाम लेके भी उसने वीडियो बनाई है। सबको बंद करें, फिर सबको बंद करना चाहिए। उम्मीद है कि ये सब अल्लाह ने चाहा तो पकड़े जाएंगे। और फिर उसके बाद मैंने काफी वीडियोस ऐसी देखी, काफी लोगों ने भेजी भी मुझे कि मतलब ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। ये नहीं कि आप देखें ये यहाँ हुआ है न्यूयॉर्क में, पाकिस्तान में नहीं हुआ है, यहाँ इंडिया में नहीं हुआ है, ये यहाँ पे न्यूयॉर्क में हुआ।
न्यूयॉर्क में उसने सुसाइड किया। और एक दो मैसेजेस जो आए वो एक कोई अफगान लड़की थी उसके साथ भी सेम एग्जैक्ट हुआ, लेकिन वो यहाँ से खुदकुशी करने के लिए वो कहने लगी वो वहां चली गई थी नायग्रा फॉल्स, पर पता नहीं अल्लाह ने उसके दिमाग में क्या डाली, उसने कहा नहीं मैं डिवोर्स लूंगी, जो मर्जी मेरे माँ बाप कहें, मेरे मोहल्ले वाले, मेरी दुनिया को छोड़ दें। देखिए दुनिया तो आपको ना हंसता देख सकती है ना रोता देख सकती है, तो इसलिए दुनिया पे ना जाए, ना उसने आपको खाने को देना ना कुछ, अपना आप देखें प्लीज। अब्यूसिव उसमें ना रहें, अब्यूज लाइफ, हाथ उठाना, गाली गलौज करना ये बहुत गलत बात है। गाली गलौज तो हमारे घरों में आम है, लाइक इट्स वेरी डिस्कस्टिंग। लाइक गाली देखे, गाली को समझते हैं कि गाली की कोई वो नहीं है। तो ये सब चीजें प्लीज आप लोग अपनी बेटी जहाँ ब्याहते हैं या बहन, तो उनका पीछा करें, उन्हें सपोर्ट दें, उनकी सपोर्ट करें प्लीज। उनको माशरे के आगे ना छोड़े उन्हें कि माशरा क्या कहेगा, माशरा क्या कहेगा कि तलाक की याफ्ता हो जाएगी, दो बेटियों के साथ अगर तलाक मिल गई तो कोई शादी नहीं करेगा। ये कहाँ लिखा है कि दो बेटियों के साथ आपकी शादी नहीं हो सकती दोबारा? हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में तो ये चीज को बहुत ज्यादा कहा गया है कि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट निकाह करें उनके साथ जिनकी डिवोर्स हो गई है या बेवा है। इसमें कोई हर्ज नहीं है दूसरी शादी में। पता नहीं हम लोगों ने इस बात को इतना क्यों बुरा बना लिया है डिवोर्स को, कि अगर डिवोर्स हो गई तो मतलब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन आसमा फिर ये मुस्लिम उसकी अगर बात करें आप, इस्लाम की बात, उसमें ये ना देखो हर मजहब जो है हर एक में तो ये चीज नहीं है कि दूसरी शादी उनका क्या एट ए टाइम दो शादियां, ये कई मजहब हैं उसमें अलाउ नहीं है, वो है ही नहीं उसमें, चाहे वो सिखिज्म है, चाहे हिंदू है, चाहे उससे पहले कई सारे हैं उसमें, अभी 2-3 क्रिश्चियन भी है मेरे ख्याल, उसमें भी दो नहीं अलाउ। अभी 2-3 हफ्ते पहले वो सानिया जो थी वो पाकिस्तानी थी, वो भी 29 ईयर ओल्ड के 27 ईयर ओल्ड थी, उनकी डिवोर्स हो गई थी, उनकी भी ऐसी अब्यूसिव रिलेशन थी तो उसने डिवोर्स ले ली थी। पर उसने खाली अपने टिकटॉक पे आके उसने कहा कि मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ, मैंने बहुत मुश्किल से ये डिसीजन लिया था क्योंकि मेरी फैमिली ने इवन ये कह दिया था, उनकी फैमिली ने ये कहा था कि घर नहीं आना, अगर तुम तलाक लोगी तो घर नहीं आना, गुजारा करो उधर ही, तो वहीं पे गुजारा करो। तो उसने फिर भी डिसीजन ले लिया क्योंकि उसने कहा मार तो मैंने खानी है ना, उसने फिर भी डिसीजन लिया और वो पैकअप कर रही थी घर जाने का। लेकिन उसके हस्बैंड जो साबका हस्बैंड थे उसने वो पोस्ट देख ली वहां पे और उसने आके उसको वहां पे गोली मार दी और बाद में मेरे ख्याल अपने आप को भी गोली मार ली। ये तो मुझे इसका था या दूसरा का था, लेकिन उसको जरूर उसने मार दिया। तो आप देखें कि ये मतलब ये कहाँ हम जा रहे हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सब बहनों से, फिर कह देते हैं ताली दोनों हाथ से नहीं बजती है, लेकिन चले मैं ये नहीं कहती कि सब हम लोग लेडीज वुमेन्स ही राइट्स हैं, लेकिन आदमियों के भी राइट्स होते हैं। लेकिन जाहिर है फिर आदमी स्ट्रांग होता है, तो मारने का तो मैं समझती हूँ कि आदमी काम कर सकते हैं, औरतें तो नहीं। आदमी औरत किसको मर्द को मारती है? अगर अल्लाह हजारों में कोई एक अगर ऐसी होगी डाडी जो मारती है। जो मैं उस मनदीप की वीडियो देखी मैंने, लाइक इट वाज लाइक वेरी सैड। लेकिन जो मर्दी खुदकुशी नहीं करनी चाहिए, जो मर्दी है, इसलिए मैंने देखी एक मर्द साइड पे कर दी, कोई भी हमारे अपने घर का बच्चा, मेरा रिश्तेदार हो कोई भी, आप खुदकुशी यानी किसी भी वजह से आप अपने आप को मार ले ना, या तो फिर ये करो ना 10 जो जिम्मेदार है उनको भी मार के फिर मरो आप, तो फिर तो कमाल है। ये कौन सा मनदीप ने कोई कमाल किया कि खुदकुशी कर ली और करके अपना वो आगे गई और बंदे को पीछे उनको छोड़ दिया आजाद? क्या होगा इस बंदा? मतलब एक तो शराबी था, ऊपर से लड़कियों का गलत काम और पता नहीं क्या क्या। इवन है कि देखिए जब आपकी बेटियां भी हैं, आपको ये खौफ नहीं आ रहा कि आप किसी की बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो आपकी बेटियों के साथ क्या होगा। तो प्लीज खुदारा बस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी को देखते हैं या किसी की हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज जरूर करें, क्योंकि कई दफा बहुत मुश्किल हो जाता है डिसीजन लेना। लेकिन अगर घर के बहन भाई रिश्तेदार थोड़ी सी हेल्प करें तो ये मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये डिस्कशन मैंने इसलिए कर ली क्योंकि सफर में फंसे हुए थे, तो मुझे जहन में आ गया कि चलें आपके साथ ये थोड़ा सा शेयर करा जाए। बड़ा सैड सा वाकया था, लेकिन देखो मुझे अभी अंदाजा हो रहा लोगों ने तुम्हें क्या कहना, उन्होंने कहना जो आप डिवोर्स को जो वो प्रोवोक कर रही उसको मेरी सुन तो लो ना कि उसको तुम वो ये कह रही के ले लो, वो इस सेंस में
अगर abusive है। अगर आप औरत को एक शौहर बंदा एक मर्द मारता है, फिजिकली असॉल्ट उसको करता है, तो फिर उसमें आप बाकी तमाम छोड़ दें कि दीन क्या कहता है, इस्लाम ने इजाजत दी है बंदे को कि वो औरत को बीवी को कूटे, हाथ उठाने की इजाजत है? कोई पहले तो वो बताए। मुझे पता है 10 बंदों ने कहना कि आप तो कह रही हो तलाक, बिल्कुल मैं जो मर्जी कहें वो, लेकिन जो मेरा ये था वो मैंने कह दिया। आप जो मर्जी कहें, लेकिन मैं जहाँ पे स्टैंड करती हूँ कि यहीं पे वही मेरे वर्ड्स हैं अभी भी कि अगर आपका अब्यूसिव रिश्ता है तो आप जरूर डिवोर्स लें और अलग हो जाओ बस। हाँ, अलग हो जाएं और आप खुदकुशी तक ना जाएं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी फैमिली आपकी सपोर्ट करे। प्लीज अपनी बहनों की, अपनी जो भी है आपकी बेटियां हैं, बहनें, प्लीज उनकी सुने, प्लीज उनकी सुने। बहुत कम होता है कि कोई गलत बोल रहा होगा, तो प्लीज आप ये लम्हा फिक्रिया है। और चलें फिर अब आगे से यहाँ से व्लॉग शुरू करेंगे। जब हम पहुँच जाएंगे तो मैंने आपको भी सेट कर दिया होगा, लेकिन मैं बड़ी अभी भी सोचती हूँ उसके बारे में, इस तरह की किसी भी उसके बारे में तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मेरी भी बहनें, हम भी माशाल्लाह बहनें, मैं खुद औरत हूँ, मेरी बेटी है, मेरी बहू है। मैं नहीं चाहूंगी कोई मेरी बेटी और बहू के साथ ऐसा करे। मैं कभी भी इजाजत नहीं दूंगी किसी को ऐसा करने की। तो मैंने बताई नहीं कितनी है माशाल्लाह, चले जितनी भी है, लेकिन चाहिए ना 8 बहनें ये बताया करो साथ कि सब अपने अपने घर में माशाल्लाह उसमें आबाद हैं, खुश हैं। और अगर अब्यूसिव इस किस्म का कोई होता इशू जरा सा भी, तो चौधरी साहब जिस किस्म का, तो वो एक बाकी सब बातें वो गवाराती हो, कहते ये कभी ऐसा ना मैं सुनूं कि कोई असॉल्ट किया या किसी ने हाथ उठाया, या बाकी सब बातें ठीक है। कौन रहा है? अच्छा, ये किसने क्या क्या बनाया? हाँ, आओगे इसमें? नहीं आओगे? अच्छा चलो बोलो फिर किस क्या बनाया। मैं बोल सकती हूँ ऐसे मसाला। चलो ठीक। चले ये चिकन चिली किसने बनाया? ये है एक्चुअली चिकन शाशलिक है। शाशलिक, अच्छा। ड्राई बीफ चिली वो मुन्ना ने बनाया। हाँ। सैलेड हमने बनाया है। माशाल्लाह। फ्राइड राइस मुन्ना ने बनाया। चले अब ये हम टेस्ट करेंगे, चेक करके बताते हैं, देखते हैं। जैद तो बैठे अच्छा रुको मजल, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि तुम क्लिप बनाओ तो मैं टूटू इस पे। नहीं, आप बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। कैसी खुशबू है। आई नो। चलें शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। सैलेड का कोई नाम है भाई? अच्छा अच्छा, चले जैद आप खा लें, बता दें। चलो मैं बताता हूँ फिर। हाँ, फिर आप। जैद का फेवरेट है चाइनीज, जबरदस्त अच्छा बनाया बहुत, है ना? थोड़ा ये भी डालो इसके साथ भी, मैं चेक कर लेता। अच्छा बस नहीं अच्छा बना, जैद ने बता दिया। उस दिन याद है हम लोग वहाँ गए थे, रेस्टोरेंट गए थे। हाँ। आसमा ने वो चाय पी, उसको आसमा को आ रही थी महक थोड़ी सी। तो इसने पी के मुझे नहीं बताया कि तुम पियो पहले। मैंने पी, मैंने कहा आसमा तो क्या लगी, इसीलिए तो मैंने तुमको बताया कि मैं कह रही थी। हाँ, थोड़ी सी स्मेल उसमें से, दूध तो कच्चा था ना, थोड़ा पकाया नहीं। माशाल्लाह खाना बड़ा अच्छा बनाया। अच्छा सैलेड इसमें अगर प्लेट में जैसे कोई आसान। नहीं, मुझे तो प्लेट में आसान है, बर्तन तो खुद ही धोने पड़ने के बाद में यहाँ कौन सा पासी ने यही घरों का हाल है। वो डाला था उनको, भाई बस कर दो तुम्हारी नहीं, वो पहले एक्चुअली दोस्त मेरी थी। चलो भी बिस्मिल्लाह पढ़ो। स्वीट के टाइम पर आएगी। हाँ, स्वीट भी बनी है उसके बाद। अब मैं खाना बहुत मज़ेदार बना। आपसे बाद में मुलाकात। अंडे से निकालने कुछ नहीं होता है। मुझसे नहीं निकलेगा भाई। क्यों नहीं? ठीक है, वो चम्मच तो हो ना। है क्या ये कस्टर्ड है क्या? हाँ, फ्रूट कस्टर्ड है। फ्रूट कस्टर्ड। और मीठा खाती है शौक से? अच्छा, मुन्ना नहीं खाती ना? खाती है ऐसे ही गुजारे। मैं कहा फरत खाती थी शौक से। हाँ, मुन्ना नहीं खाती। मुन्ना ने, मैंने कहा तबीयत थी सूखी सी। तो मीठा खाते हैं ना, हमारी तरह होते हैं सेहतमंद से। मैं थोड़ा मेरे का टेस्ट बता दूं। तो मीठा बनाया अनुशाबा ने। अनुशाबा की कभी डिटेल करेंगे इंशाल्लाह, फारिग होंगे तो बैठ के आपके साथ फुल व्लॉग करेंगे, फिर बात करेंगे आपके साथ। अभी तो बहुत शाय है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ का। फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।